एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो DIY बनाने वाले हैं उसके लिए जो चाहिए वो हम सबके घर में है, वो है पुराने कपड़े। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर होम डेकोर के आइटम बनाना शुरू करते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A4 साइज का पेपर ले रही हूँ। इस पे मैं मॉन्स्टर लीफ ड्रॉ करने वाली हूँ। तो मैं मॉन्स्टर लीफ ड्रॉ करने की एक इजी टेक्निक आपको बता रही हूँ। अगर आपकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप इस तरीके से पेपर पे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ट्रेसिंग हो चुकी है, अब मैं इसे कट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फॉर्म शीट का यूज कर रही हूँ। मेरे पास ये 2 mm की फॉर्म शीट पड़ी हुई थी। अगर आप इस DIY के लिए फॉर्म शीट परचेज कर रहे हैं तो आप 5 mm की फॉर्म शीट परचेज करिएगा। अब मैं इसे पेन, नाइफ और सीजर की हेल्प से कट कर लूंगी। मैंने ये पेन नाइफ Amazon पर से परचेज की है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मेरा मॉन्स्टर लीफ ऑलमोस्ट कट हो चुका है। मैंने कुछ ऐसा ही दूसरा मॉन्स्टर लीफ भी कट कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये मेरा येलो क्लॉथ पड़ा हुआ था घर पे, मैं वही यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुक यूज किया है फॉर द फ्रेमिंग। नेक्स्ट हमने जो मॉन्स्टर लीफ कट किया था वो मैं यहाँ पे कटोरी पे और ये एक बॉक्स पे पेस्ट कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ और दूसरा मैंने डार्क ग्रीन एक्रेलिक कलर बना लिया है यूजिंग ग्रीन एंड ब्लैक एक्रेलिक कलर। अब मैं इस पे कलर को पेस्ट करूंगी कुछ इस तरीके से और अब हम इस पे प्रिंट करेंगे लाइक दिस। मैंने यहाँ पे मॉन्स्टर लीफ एज अ स्टेंसिल यूज किया है। आप अपना मनपसंद कोई भी लीफ यूज कर सकते हैं। अब हमारा प्रिंट हो गया है तो हम क्लॉथ को कट कर लेंगे। और क्लॉथ को मैं अब कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुक में फिक्स करूंगी। एंड एक्स्ट्रा का क्लॉथ जो है वो कट करके मैं ग्लू की हेल्प से पीछे की साइड से मैं चिपका दूंगी। एंड दैट्स इट, हमारा फर्स्ट वॉल हैंगिंग DIY रेडी है। नेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये क्लॉथ लिया है और मैंने दोनों भी साइड से ऐसे हैंड स्टिचिंग कर लिया है। क्लॉथ को नीचे की साइड से मैं ऊन के थ्रेड से डेकोरेट करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन थ्रेड लूंगी और उसमें मैं अलग अलग कलर के थ्रेड टाई करूंगी कुछ इस तरीके से।
अभी मैंने सारे थ्रेड्स टाई कर दिए हैं। मैं यहाँ पे इसे ग्लू गन की हेल्प से इस पे चिपका दूंगी। आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसे हैंग करने के लिए यहाँ पे लकड़ी का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं, अपनी झाड़ू की टूटी हुई लकड़ी भी यूज कर सकते हैं। और उसको ग्लू गन से मैं कुछ इस तरीके से चिपका दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉटन थ्रेड यूज कर रही हूँ इसको हैंग करने के लिए। मैं इसे अच्छे से नॉट कर दूंगी और ग्लू गन की हेल्प से स्टिक भी कर दूंगी। अब मैं थ्रेड्स को अच्छे से कोम कर लूंगी और उसको वी शेप में कट कर लूंगी। एंड दैट्स इट, हमारा सेकेंड वॉल हैंगिंग DIY रेडी है। अभी थर्ड DIY के लिए मैंने यहाँ पे ये प्रिंटेड क्लॉथ लिया है। यहाँ पे मैं प्रेस की हेल्प से इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर दूंगी और फिर फैब्रिक ग्लू लगा के मैं इसे फिर से एक बार प्रेस करूंगी ताकि ये कुछ इस तरीके से परफेक्ट हो जाए। एंड रिपीट द प्रोसीजर फॉर ऑल बॉर्डर्स। अब मैं इसे हैंग करने के लिए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का रॉड यूज कर रही हूँ। आप कोई भी वुडन स्टिक भी, लकड़ी भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेम मैं कॉटन रॉब की यूज से इसे हैंग करूंगी। और अब मैं इसे नीचे के साइड से भी टेसल से डेकोरेट करूंगी। एंड दैट्स इट, हमारा थर्ड वॉल हैंगिंग DIY रेडी है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।